कि इसमें जो सेंटी है, सेंटीमीटर में जो वर्ड है सेंटी, उसका मैथमेटिकल मतलब या उसकी वैल्यू है कोई। फिर इसी तरीके से किलो की भी एक वैल्यू है और मिली की भी एक वैल्यू है। सही है ना, ये हमारी लास्ट क्लास तक बात हुई थी। और कोशिश हम यही करेंगे कि जरा लॉजिक से बात समझ में आए आपको कि आपने कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड करना होता है कन्वर्जन में, और किस चीज से करना होता है। ठीक है, अभी मैं बेसिक यूनिट्स की कन्वर्जन ही सिखाऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कन्वर्जन या बहुत मुश्किल कन्वर्जन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। सही है, बेसिक यूनिट्स की कन्वर्जन है हमारा टारगेट। चले, अब मेरे पास मसला ये है कि इसमें राइटिंग स्पेस कुछ खास नहीं है मेरे पास, बहुत लैग हो रही है मेरी। ओ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे बात, और जो है वो कोशिश करेंगे कि बात समझ में आ जाए। पूरी एक्सरसाइज हम नहीं कराएंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम बेसिक कन्वर्जन्स पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो समझ में आए। मेरे पास राइटिंग स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कोशिश करता हूँ बना दूँ। हाँ, जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इनटू मीटर्स। अब मुझे कुछ कन्वर्जन्स करने के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई है, और मुझे इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जी। अब जरा मुझे पहले सोच के बताओ कि ये जो मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर मीटर से ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। कम होता है, ठीक है, यानी मीटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है मिलीमीटर। मीटर का कौन सा हिस्सा होता है मिलीमीटर? शाबाश। मीटर के कितने हिस्से करूं तो एक 1000। मिली, 1000, ठीक है। आप मीटर के 1000 हिस्से कर देंगे तो उसमें जो एक छोटा सा हिस्सा होगा वो मिलीमीटर जितना लंबा होगा, और मीटर के कितने हिस्से कर दें तो उसमें सेंटीमीटर निकल आता है। हाँ, सेंटीमीटर, मीटर के कितने हिस्से कर दे तो सेंटीमीटर निकल आता है? 100। 100, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर मीटर से छोटे यूनिट्स है, तो हम कहते हैं मिलीमीटर जो है वो मीटर का 1000वां हिस्सा है, और सेंटीमीटर जो है वो मीटर का
100वां हिस्सा है, 100 पार्ट है। उसके बाद एक और यूनिट है किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर मीटर से छोटा है कि किलोमीटर मीटर से बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे मीटर्स एक साथ मिल जाएंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर होंगे। यही बात है। जी। कितने मीटर्स मिल जाएं तो 1 किलोमीटर बन जाता 1000। है? 1000 मीटर्स मिल जाएं तो फिर वो 1 किलोमीटर बनता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इससे आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि वो वाली बात समझे आपके छोटे से बड़े यूनिट में जाते हुए डिवाइड और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हुए मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्योर रट्टा है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये भूल जाते हैं अक्सर, हम लोग मिक्स हो जाता है चीज। तो कोशिश यही करें कि लॉजिक समझ लें कि भाई छोटा यूनिट कौन सा है, बड़ा यूनिट कौन सा है। छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाने के लिए हमें ज्यादा चीजें लगेंगी या कम चीजें लगेंगी या क्या लगेगा? ठीक है। तो मैं कुछ कुछ पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, कुछ कुछ पार्ट्स मैं आपसे पूछूंगा, सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है? तो तरीका मैं सिखा दूंगा जो सीखना चाहिए, फिर उसको प्रैक्टिस खैर आपने करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में लिखा है 213 सेंटीमीटर। अब देखिए, सेंटीमीटर में ये जो सेंटी है, सेंटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेंटी का वर्ड किससे निकला है? सेंचुरी से, राइट? जी। और सेंचुरी का मतलब 100। ठीक, इतनी जी। बात सही है। तो पहले तो ये वर्ड्स खुद अपने मतलब बता रहे होते हैं कि मैं 100 हूँ और मैं जो है वो 1000 हूँ और मैं कुछ और हूँ। अब खैर कुछ और तो आपने नहीं पढ़ा। अब आपको बस यही समझना है कि मुझे सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर में मीटर बनना है। अब या तो आप इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे। 213 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 213 सेंटीमीटर, 213 सेंटीमीटर का मतलब अब आपको ये समझना है कि यार मेरे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर बन जाता है। सही है? जी। यानी 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। अब दो ही बातें रह गई, या तो आप 213 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप 213 को 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए मैं दोनों बातें करता हूँ। डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल दोनों बातें कर रहा हूँ कि ये क्या मसला चल रहा है। मैं दोनों बातें कर रहा हूँ ताकि सही बात भी समझ में आए और गलत बात भी समझ में आए, और फिर ये पता भी चले कि सही सही क्यों है और गलत गलत क्यों है। ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे आज, पता नहीं क्यों। 214। फर्ज कीजिए हमें नहीं पता कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है कि डिवाइड करना होता है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा। अब देखो 213 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 213 सेंटीमीटर है। तो क्या लगता है इसमें जो मीटर्स आएंगे वो बहुत सारे निकल आएंगे। अगर मैं 213 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 21,300 मीटर्स। सही है, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा। क्या लगता है 213 सेंटीमीटर, हंड्रेड्स में सेंटीमीटर लिए आपने, क्या वो हजारों मीटर्स के बराबर हो सकता है? एक छोटी सी चीज आपने ली सेंटीमीटर में, उस सेंटीमीटर के अंदर हजारों मीटर्स निकल के आ सकते हैं क्या? नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके घर में एक मिसाल के तौर पे पानी पीने के लिए ग्लास होता है ना, दैट राइट? पानी पीने के लिए हमारे गिलास जी। होता है। ठीक है, और हम लोग पानी आमतौर पे, अब तो खैर ऐसा नहीं होता लेकिन मिसाल अब समझ में तो खैर आ जाना चाहिए। एक होता है जग, जग समझते हैं आप लोग? जी।
अब मैं कहूँ कि एक जग के अंदर 10 गिलास गिलास का पानी आ सकता है, तो ये बात समझ में आ सकती है कि हाँ यार मेरे पास एक जी बड़ा जग है, उसके अंदर 10 गिलास का पानी होगा। लेकिन आप मुझे ये कहें कि सर मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर 100 जग के बराबर पानी आ जाएगा, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहा हूँ मैं आपसे, सेंटीमीटर और मीटर जब आप कंपेयर करते हैं तो सेंटीमीटर एक गिलास की हैसियत रखता है और मीटर एक जग के तौर पे है। अगर आपके पास 213 सेंटीमीटर है, तो उन 213 सेंटीमीटर के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कितने जगों का पानी होगा, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर 200 सेंटीमीटर में 2000 मीटर निकल आएंगे, क्योंकि मीटर जग की तरह है और सेंटीमीटर ग्लास की तरह है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे फिर तो हजारों की तादाद में मीटर निकल आए। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है? डिवाइड। सही है, तो जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये निकल कर आएगा कि 213 सेंटीमीटर अगर मिल जाए तो वो 2.13 तकरीबन 2 मीटर्स बनाते हैं। सही है, जी। तो एक बड़ा यूनिट आपको बहुत सारे छोटे यूनिट्स दे सकता है, बट एक छोटा यूनिट आपको बहुत सारे बड़े यूनिट्स कभी नहीं देगा। सही है, तो जब भी तुम एक स्मॉलर यूनिट को एक लार्जर यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो इसीलिए हम डिवाइड करते हैं ताकि आंसर जो आए वो छोटा आए, कम हो चीजें। ठीक है, अब इसको इस समझ के साथ अगर आप करते रहेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आंखें बंद करके ब्लाइंडली सिर्फ याद कर लेंगे कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में डिवाइड और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हुए मल्टीप्लाई, तो फिर ये बार बार भूलते रहेंगे आप। सही है, तो सिर्फ इतना नहीं कि बड़े से छोटे में डिवाइड और छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई। ठीक है, या शायद मैंने उल्टा कह दिया, जहन भी थोड़ा सा रखें कि क्यों मल्टीप्लाई या क्यों डिवाइड। ठीक है, अब ये किलोमीटर है, इसको किस में लेके जाना है मुझे? मीटर। मीटर में। अब यहाँ जग का रोल किसका है, किलोमीटर का कि मीटर का? बताओ, बड़ा यूनिट कौन है? किलोमीटर बड़ा यूनिट है कि मीटर बड़ा यूनिट है? किलोमीटर। तो अच्छा, उसके बाद सबसे पहला सवाल, किलो का मतलब क्या है भाई? किलो 1000। का मतलब ही है 1000। इसका मतलब है जो कुछ भी करना है 1000 के साथ करना है या 1000 से करना है। अब या तो जी आपको किलो से डिवाइड करना है या किलो से मल्टीप्लाई करना है। तो मिसाल के तौर पे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरे पास आए 5000 मीटर, यानी किलोमीटर में 5000 मीटर। सही है। जी दूसरा, आपको हो सकता है कि डिवाइड आप करके देखें, आपने डिवाइड करके देखा और डिवाइड करके देख दिया तो ये आया 0.005। अब क्या लगता है, एक जग में बहुत सारे गिलास निकलने चाहिए थे कि एक जग में कम गिलास निकलने चाहिए थे? बहुत सारे। यानी अगर 5 किलोमीटर है तो उसमें 5000 गिलासेस निकले, समझ में आता है, लेकिन 5 किलोमीटर में एक गिलास भी पूरा नहीं निकले बल्कि 0.0005 कुछ करके निकले, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये तो गलत है, ये हो नहीं सकता। सही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया? 5000। सही, ये जी गलत है और ऊपर ये भी गलत है। तो बता ये रहा हूं कि कब मल्टीप्लाई करना चाहिए कब डिवाइड करना चाहिए, वो सिर्फ रट्टा नहीं मारो, उसको लॉजिक के साथ समझने की कोशिश भी करो। क्या मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्यों करता हूँ, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हुए डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड क्यों करता हूँ? जब आप रीजन के साथ चीज समझेंगे तो फिर आपको वो चीज कभी नहीं भूलेगी। लेकिन जब आप ब्लाइंडली चीज को सिर्फ याद करेंगे तो हर दूसरे दिन आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है, हर दूसरे दिन आपसे भूलते हैं। एग्जाम से पहले एक बहुत प्रेशर होता है कि पूरी टर्म का सिलेबस में एक साथ कैसे रिवाइज करूं। ठीक है, इतनी सारी बातें सिखाई गई थी, हम कैसे याद करेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जब आपको पहली बार सिखाई गई थी तो आपने चीजें रीजन के साथ
समझी नहीं या रीजन के साथ समझाई ही नहीं गई, इसलिए हम बार बार भूलते हैं और टर्म के आखिर में फिर ये प्रेशर होता है कि इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज किया जाए। समझे? जी। तो चीजें कोशिश करें कि लॉजिक के साथ रीजन के साथ समझे, याद रह जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में भेजना है। सेंटी का मतलब सेंचुरी। वैल्यू बोलो। 100। अब सेंटीमीटर को किस में लेके जाना है? मीटर में, राइट? जी। बताओ, सेंटीमीटर जग है कि गिलास है? ग्लास। गिलास है। तो अब इस एक गिलास में ये 6 गिलास है मिसाल के तौर पे, तो अब 6 गिलास मिलके आपको या गिलास मिलके आपको ज्यादा जग तो नहीं दे सकते ना। नहीं। तो आपको सेंट का मतलब मैंने बता दिया 100। अब या तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा या 100 से डिवाइड करना होगा। क्या लगता है? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह देंगे 6 जग के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 गिलास के अंदर 6 जग का पानी निकाल लिया, 600 का पानी निकाल लिया इनफैक्ट। सही। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आप मुझे क्या कह रहे हैं कि 6 ग्लासेस के अंदर 600 जग आ गए। ये तो मुमकिन नहीं है। क्या ख्याल है? जी। तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये हुआ, और अगर डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर 6 डिवाइडेड बाय 100। तो आपने अगर 0.0। डिवाइड किया तो 0, यानी आपने अगर 6 गिलास का पानी एक जग में डाला तो अभी जग पूरा नहीं भरा बल्कि बहुत थोड़ा सा भरा। ये समझ में आता है? सही है ना? यानी अब खैर, जग तो खैर सिर्फ मिसाल देने के लिए समझाया है। अब घर का जग भरने नहीं लग जाना 6 गिलास पानी में से। 6 गिलास पानी डालोगे तो जग भर जाएगा। इसे मिसाल देने के लिए समझाया। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि तुम गिलास से स्विमिंग पूल भरने की कोशिश कर रहे हो। अब तुमने एक स्विमिंग पूल के अंदर 6 गिलास पानी डाल दिया, उसके बाद कह रहे हो अब मैं इस पूल में डाइव मारूंगा, तो फिर तो क्या ही होगा तुम्हारा। समझे? जी। वो पूल कितना, 6 गिलास पानी डाल के पूल कितना भर जाएगा? पूरा पूल भर जाएगा? पूरा एक पूल भर जाएगा? नहीं। एक क्या, आधा भी नहीं भरेगा। वो थोड़ा सा 0.06 भरा है। वो 6 गिलास पानी तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा पूल में। सही है? समझ आई बात? जी। जी। चलिए, अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आप मुझे बताते जाएंगे, ताकि फिर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सवाल या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन में सिखा सकूं। मैं बता दूंगा कौन सी कन्वर्जन ज्यादातर आती है। कन्वर्जन का मैं पहले भी कह चुका हूँ, कन्वर्जन का सवाल उमूमन बहुत कभी कभी होता है कि बाकायदा ऐसे सवाल आ जाए कि कन्वर्ट 6 सेंटीमीटर इनटू मीटर, वरना उमूमन ऐसे सवाल नहीं आता। ठीक है? इसका अलग से पास पेपर हमें टॉपिकल मिलता भी नहीं। यानी अगर आप मुझसे भी कहेंगे ना कि सर आप हमें मेजरमेंट के अलग से सवाल निकाल के दें, तो बहुत मुश्किल है मेजरमेंट के सवाल ढूंढ के निकालना, क्योंकि मेजरमेंट के सवाल अलग से नहीं आते। मेजरमेंट के सवालों में ये होता है कि मेजरमेंट के सवाल क्वेश्चंस का पार्ट बनकर आते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन अलग से नहीं आएंगे। खैर, अब उसके बाद है 0.6 किलोमीटर। इसको किस में लेके जाना है तुमने, मीटर में कि कहीं और? मीटर। किलो का मतलब क्या है? थाउजेंड। थाउजेंड्स। ठीक है। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है। इसमें जग कौन है? किलोमीटर जग है कि मीटर है जग? किलोमीटर। किलोमीटर है जग। ठीक है, और मीटर क्या हो गया? ग्लास। ग्लास हो गया। यानी इसका ये मतलब हुआ कि किलोमीटर में बहुत सारे ग्लासेस निकलने का चांस है या कम? ज्यादा। ज्यादा निकलने, ज्यादा है तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से कि डिवाइड करेंगे 1000 से? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। 0.6 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आता है? 600। हम्म आई बात समझ में? जी। जी। बस ये समझ के रखना कि मैं मल्टीप्लाई कब करता हूँ और डिवाइड कब करता हूँ। ठीक है? दोबारा कह रहा हूँ, रट्टा मत मारना। सही है? थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है सोचने में, बट एक दफा समझ में आ जाती है चीज, उसके बाद आप भूलते नहीं है। चलिए, तो टेक्निक्स या स्किल्स वो सीखे जो रीजंस के साथ समझी हो आपने। रीजंस के बगैर कोई चीज नहीं पढ़ सकते आप ऐसे। पार्ट ई, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में किस में जाना है आपको? सेंटीमीटर से किस में जाना है आपको? मीटर। हम्म इसमें सेंटीमीटर जग है कि ग्लास है? ग्लास।
तो ग्लास में बहुत सारे जग या बहुत थोड़े से, थोड़े से यानी 4 ग्लासेस मिलके एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल फिल तो नहीं कर सकते। तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। डिवाइड जो 4 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आया? 0.04। 0.0। सही, यानी 4 ग्लासेस से आप 400 स्विमिंग पूल तो भर नहीं सकते ना, वरना तो बहुत ही मजा आ जाए। हम लोग भी जो है वो घर में एक ही गिलास भर के उसी में डुबकियां लगाते रहो, उसी में स्विमिंग सीखते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सही। अब मैं इसी टेक्निक से बात करूंगा। आप में से जितने लोगों ने वो जो बचपन में तरीके सीखे हुए हैं और वो पक्के तरीके आ गए हैं आपको, ठीक है, आप दूसरा तरीका नहीं सीखना चाहते, वो आपकी मर्जी हो सकता है, ठीक है। वो बचपन वाला तरीका अब जिसको याद हो गया, जैसे जो बच्चा 10th या 9th पहुंच चुका है ना, उनका एक पक्का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है। सही है। उनको मैं यही कहूंगा, ठीक है भाई, आप उसी तरीके से स्टिक करें। लेकिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो कोशिश करें कि इस लॉजिक के साथ, इस रीजन के साथ चीज को सीख ले। जो लोग अभी खुद ही 6ठी या 7वीं क्लास में, वो अभी से यही आदत डालें कि हम चीजें रीजन के साथ सीखेंगे। सही है? तो जिनके पास टाइम है, जो भी 6th क्लास में है या 7th क्लास में है, उनके पास टाइम है, अपने अंदर ये आदत डालिए कि चीजों को रीजन के साथ में सीखूंगा। हाँ, उसमें एक थोड़ा सा मसला ये रहता है कि आपको हर जगह रीजन मिलते नहीं है। आपके स्कूल में हर दूसरा टीचर आपको रीजन के साथ नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन रीजन मिल जाते हैं चीजों के। ठीक है, एआई है, गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ टीचर्स भी हैं जो पढ़ा रहे हैं रीजन के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। खैर, 18.3 किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है। हाँ, किलोमीटर गिलास है कि जगह? जग तो जग से मल्टीपल ग्लासेस निकलते हैं कि कम ग्लासेस निकलते हैं? मल्टीपल। तो आपको 1000 से, अच्छा, किलो का मतलब आपको पता है? किलो का मतलब क्या है? 1000। 1000। तो अब मुझे 18.3 किलोमीटर को, अगर मैंने इसका एक और तरीका वैसे सिखाया हुआ है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, खैर। तो 18.3 किलोमीटर को अगर मीटर में लेके जाना है तो क्या कर दोगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या आंसर आ जाएगा? 18,300। 18,300। 300। अब ये जो तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, इस तरीके का एडवांटेज क्या है? इस तरीके का एडवांटेज ये है कि ये एक तरीका विल वर्क ऑल द टाइम। तुम बड़े यूनिट से छोटे में जाओ, छोटे से बड़े में जाओ, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो पार्ट जी। जी 147 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लेके जाना है। अभी तो अच्छी बात है, सबको मीटर में लेके जाना है, ठीक है। तो तुम्हें जग और ग्लास समझ में आ रहा है। अच्छा, 147 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लेके जाना है, तो इसमें सेंटीमीटर जग है कि ग्लास है? ग्लास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जग है, ग्लास सेंटीमीटर ग्लास है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्लास है। और मीटर आपका एक तरीके से जग हो गया। सेंट या सेंटी का मतलब क्या है? 1000। हाय 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 हाय, सेंट लिखा है सेंचुरी से। सेंट का मतलब? सेंचुरी। अरे तो नंबर भी तो बताओ मुझे, सेंचुरी सेंचुरी क्या? अच्छा 100। 100। तो अब मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कि 100 से डिवाइड? डिवाइड 147 डिवाइड बाय 100 कितना? 0.07। 1.47। 147 को 100 से डिवाइड किया है ना लड़की, तो जब 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे लाओगी ना। सर वो जब आप क्वेश्चन बोल रहे थे आपकी आवाज अटक रही थी तो मैंने पूरा सुना नहीं था। अच्छा अच्छा, दोबारा बोल देता हूँ। 147 वाला सवाल है ना, 147 को 100 से मल्टीप्लाई कि 100 से डिवाइड? डिवाइड। डिवाइड। 147 को 100 से डिवाइड करोगी तो आंसर क्या आएगा बताओ? 0.147। 0.147 तो नहीं, चलो सुन लो एक दफा और सुन लो। हम जब चीजों को डिवाइड करते हैं 10, 100 या 1000 से, यार एक तो ये बड़ा जो है ना, 147 अपॉन 100 है,
अब इसमें डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर बिल्कुल आखिर में नजर आ रहा है, मैं कोने में लिख रहा हूँ। जी सही। अब 2 जीरोज है ना, तो डेसिमल कितनी प्लेस पीछे? 1 और 2 प्लेस पीछे, तो मतलब 1.47। सही है। सही है। जितने जीरोज नीचे होंगे डेसिमल जहां है वहां से उतना ही पीछे आता चला जाएगा। और ये मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि असल में डेसिमल नहीं पीछे आता, असल में डिजिट्स मूव होते हैं। लेकिन हम लोग अब बचपन से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि डेसिमल मूव होता है, डेसिमल मूव होता है, तो इसलिए ज़रा जबान पर चढ़ा हुआ यही है। ठीक है, समझ में भी ऐसे आता है, लेकिन डेसिमल मूव नहीं होता, बेसिकली डिजिट अपनी प्लेस वैल्यू में डिक्लाइन होता रहता है। सही है, तो असल बात तो खैर ये है, लेकिन खैर मुझे भी ना आज तक ये बोलना नहीं आया, तो मैं भी डेसिमल ही बोलता हूँ। लेकिन कभी भी ना याद रखना, डेसिमल तो बेचारा गरीब कहीं नहीं मूव होता, नंबर जो होता है वो अपनी प्लेस वैल्यू चेंज करता है, डिजिट अपनी प्लेस वैल्यू चेंज करता है। असल बात तो ये। चलो, 3.4 किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है। किलो का मतलब 1000 1000, और किलोमीटर और मीटर में जग कौन है? किलोमीटर किलोमीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई तो 3.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3400 देखो यहाँ पर 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 है, तो 3 जीरोज हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3.4 में आपको 3 डिजिट्स मूव करने हैं। तो 4 से एक दफा आगे यहाँ पर आए, फिर एक और दफा आगे, और फिर एक और दफा आगे, तो 3400। सही। अब इस टाइम पे देखो, मैं तुम लोगों को डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल की डिवीजन, ये 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड नहीं सिखा रहा हूँ, ये हम चीजें पहले सिखा चुके हैं। अब इस वक्त हम सिखा रहे हैं कन्वर्जन। अब अब बहुत सारे बच्चों का क्या होगा कि उनको तो डेसिमल को मल्टीप्लाई और डेसिमल को डिवाइड करना ही नहीं आ रहा। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, इसमें अटक रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो अब क्या ये मेजरमेंट का कसूर है, या मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट तंग कर रहा है? ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट तो तंग नहीं कर रहा, मेजरमेंट का तो कॉन्सेप्ट सही बता रहे हो। फंस का नहीं हो जाकर कि यार 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल क्या हुआ, डिवाइड करते तो क्या हुआ। तो असल मसला कहाँ रहा है? असल मसला आ रहा है डेसिमल में। आपको उसको सही करने की जरूरत है, लेकिन आप किसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे? जो टॉपिक आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ते टाइम पर आपको डिफिकल्टी आ रही है किसी और की वजह से, लेकिन आप उस किसी और वजह को नहीं ब्लेम करते, आप मेजरमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते। ठीक है, जबकि मसला कुछ और है। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मेजरमेंट पढ़ते हुए मसला आया था, तो पूरे का पूरा खानदान इस बात पे लग जाएगा कि मेजरमेंट मेरे बच्चे का कमजोर है, इसको मेजरमेंट की वर्कशीट दे दे मिस साहब कोई। अब मिस भी बेचारी मेजरमेंट की वर्कशीट यहाँ वहां से बना बुनू के बच्चों को दे दे रही है। मसला बच्चे का मेजरमेंट का है ही नहीं। बच्चों को पता है किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, मसला ये है उसको तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं आ रहा। सही है, लेकिन वो पूरा खानदान, अम्मा अब्बा खाला खाल फूफा, सब लगे हुए हैं इस बात में कि यार बच्चे का ये वाला मसला हल करा दो, जबकि मसला ये है ही नहीं। समझ आई बात? जी तो एक तो ये भी मसला है ना, हमें ये भी नहीं पता चलते कि हमारे मसले क्या है, हमें परेशानी कहाँ से आ रही है। तो पहले तो परेशानी पता चलनी चाहिए, फिर उस परेशानी का इलाज किया जाना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद लिखा है 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गिलास है कि जग है? ग्लास। ग्लास है। सेंट का मतलब 100 100। बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कि 100 से डिवाइड? डिवाइड डिवाइड। अब 7.6 को जब 100 से डिवाइड कर दोगे फिर क्या होगा? 0.076 मीटर 0.076 मीटर। वेरी गुड बनाइन। फिर उसके बाद आ जाओ 2.9 किलोमीटर। हाँ भाई, ये गिलास है कि जग है? जग है। जग ये जग है। किलो का मतलब 1000 1000
1000 से मल्टीप्लाई के 1000 से डिवाइड? Multiply. अब 2.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल कितना आगे चला जाएगा? 29,000. 29,000। पहले तो ये बताओ 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल कितनी दफा आगे जाएगा? 3 times. 3 दफा। अब 3 दफा आगे भेजो ना, डेसिमल जहां पड़ा हुआ वहां से 3 दफा आगे भेजो ना। एक दफा तो वो बेचारा सिर्फ 9 से ही आगे निकल पाया ना। ठीक है, 3 दफा जाना है। पहली दफा में वो 9 से, यानी यहाँ पर है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखा मैंने 2.9। अब एक दफा तो उसको यहाँ से यहाँ आने में ही लग गया, एक दफा और एक दफा, ये 3 दफा गया ना। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्या बन गया? अब डेसिमल यहाँ आकर खड़ा हो गया, क्या बन गया? 2900। सही बात आई? समझ में नहीं आई? समझ आए। तो जितने भी लोगों को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई का मसला है, एक बात को और सुन ले। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो बड़ा आसान है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा? 2, और फिर 1, 2 और 3 0। यहाँ तो मसला ही कोई नहीं था। सही है। अब मैं आपसे अगर कहूँ 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल कितना आगे लेके जाना है? 2 spaces. तो एक स्पेस जब आगे गया तो बेचारा सिर्फ 7 से ही आगे पहुंचा ना। जी। सही। अभी एक प्लेस और आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 270. 270। एक और मिसाल ले लो, 2.43 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी प्लेस आगे जाना है? 2 2 प्लेस। places. तो एक दफा 4 से आगे गया और एक दफा 3 से आगे चला गया, तो क्या बन गया? 243. 240। सही है। ये डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन है विद 10, 100 और 1000। तो जितने लोगों को मल्टीप्लाई का मसला आ रहा है वो मल्टीप्लाई वाला मसला हल करेंगे अपना, बैठ के ये नहीं कहेंगे मुझे मेजरमेंट में मसला है। वो फिर बताएंगे। जब भी कभी आप कहीं स्ट्रगल करते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों के साथ एक चीज होती होगी, क्लास में एक सवाल चल रहा है, टीचर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें एक बहादुर बच्चा बड़ी हिम्मत करके आकर बोलता है मी समझ में नहीं आया। ठीक है, वो बिल्कुल आखिर में बोलता है, बीच में नहीं बोलता, शुरू में नहीं बोलता, जब डिस्कशन चल रही तब नहीं बोलता, बिल्कुल आखिर में, जब वो टीचर 15 मिनट की मेहनत कर चुकी, वो बच्चा हाथ खड़ा करके बोलता मी समझ में नहीं आया। तो स्कूल में तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन मिस हो या सर हो, उस वक्त दिल चाहता है कि बच्चे को तो पता नहीं क्या ही कर दे, हम प्यार कर ले, शदीद प्यार कर ले उस बच्चे को हम। सही। लेकिन कर नहीं सकते ना स्कूल में ऐसे। अब वो टीचर आपसे पूछती बेटा क्या समझ में नहीं आया, अब बेटा बोलता है कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो कुछ भी नहीं, वो असल में वो किसी वजह से समझ में नहीं आया। वो वजह समझ में आनी चाहिए आपको कि यार मुझे परेशानी शुरू कहाँ हुई थी। उस एक परेशानी को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, वो परेशानी आइडेंटिफाई करे, फिर उस परेशानी पे मेहनत। अब वो टीचर को भी नहीं पता चलता इसको क्या समझ में नहीं आया, वो बेचारी गरीब पूरा सवाल एक्सप्लेन करती है दोबारा। ठीक है, तो खैर ऐसे नहीं होना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, पढ़ने वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं चल रहा होता क्या मसला आ रहा है। और अगर टीचर मना कर दे कि मैं नहीं समझा रही, तो अगले दिन जो है अम्मा अम्मा घर में फारिग बैठी है, उनको कोई काम नहीं है, वो घर में फारिग बैठी है, उनको सिर्फ पता लग जाए कि मेरी बच्ची को टीचर ने समझाने से मना कर दिया, वो अगले दिन पहुंच जाएंगे प्रिंसिपल के पास। ठीक है, उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, बस बच्चा बता दे कि वो टीचर ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वो सारी दुनिया का काम धाम छोड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे। सही है। इस सब में मसला ये हो रहा है बच्चे के बेचारे का लर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, तो मसले समझें अपने, क्या मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो प्रॉब्लम हल करवाएं। चलिए 1.4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लेके जाना है। अब बताओ ये ग्लास है कि जग है? ग्लास है। ये ग्लास है। ठीक है, और मीटर में जाना है, सेंटी का मतलब क्या है? 100. 100 डिवाइड के मल्टीप्लाई। Multiply. अरे भाई गिलास है, गिलास में बहुत सारे जग कैसे निकल आएंगे? Divide. ठीक है, डिवाइड, किससे डिवाइड? 1000. 2 सेंटी का मतलब क्या है? 100. 100। तो
किससे डिवाइड? सेंटी का मतलब 100 है, तो 100 से डिवाइड। से डिवाइड। चलो 1.4 को 100 से डिवाइड करो, बताओ क्या हो जाएगा? 0.014। 0 पॉइंट, वेरी गुड दारिम, 0.014। सही है बात? जी। बोलो सही है नहीं सही है बात? चलो डिवाइड भी देख लो एक दफा। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे लिखा है 3.4 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा, है ना? कितना, एक दफा दो दफा? एक। एक दफा। तो क्या बन गया? 0.34। 10 से डिवाइड किया तो ये हो गया। अगर फर्ज कीजिए 3.7 है, चलो डिवाइड बाय 100, पीछे जाएगा आगे जाएगा डिवाइड करने में? पीछे जाएगा। पीछे कितनी दफा? 2 times। 2 दफा। अभी एक दफा पीछे आया, एक और दफा पीछे आया, तो यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर 0, तो क्या बन गया? 0.037। शुरू का 0 हम ये ऐसी फैशन में लगाते ही है, सही स्टाइल है ये, इस 0 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? चलो भाई, जी 8.4 किलोमीटर। अच्छा, ये जग है कि ग्लास है? जग। ये जग हो गया। आपने इसको मीटर में लेके जाना है। किलो का मतलब 1000 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कि 1000 से डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 8.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। डेसिमल कितना आगे जाना चाहिए है? 3 बार। 3 दफा। और 3 दफा जब आगे जाएगा तो नंबर क्या बनेगा? ये 8400 8400। मीटर। समझ आई बात? सही है। अब ये बेसिक कन्वर्जन सिखाइए। जब तक आपकी ये बेसिक कन्वर्जन या इसको सिखाने का जो तरीका आपको बताया गया है वो, जब तक वो क्लियर नहीं हो, आप आगे जाकर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सही है। तो ये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी से मुझे जो है ना वो वाला सवाल जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो वाला सवाल सिखा दे। नहीं, पहले अपनी स्किल्स डेवलप की जाती है फिर। अच्छा, अभी तो मैंने क्या किया, मैंने आपको कहाँ भेजा? आपके बेसिक यूनिट में, मीटर में। सही है। तो कहीं से भी मीटर में पहुंचना तो बड़ा आसान है, समझ में भी आता बड़ी आसानी से कि क्या क्या हो रहा है। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इस तरह के सवाल करते हैं। चेंज द फॉलोइंग मेजरमेंट इनटू सेंटीमीटर। लेंथ का बेसिक यूनिट है मीटर। सही है। अगर तुम मीटर पे हो, तुम्हें मीटर से कहीं भी जाना आता है। गॉट इट? लेकिन अगर तुमको मैं कहीं और बुला रहा हूं, मैं कहूँ नहीं सेंटीमीटर आ जाओ, तो वो बड़ा मुश्किल है ना। सही है। जी तो अब वो समझना पड़ता है कि इसके लिए क्या करें। अब इसका एक तरीका तो ये है, जैसे मिसाल के तौर पर कि आपको आपके अपने किसी दोस्त के घर जाना है जो आपके साथ स्कूल में पढ़ती है या स्कूल में पढ़ता है। अब तो खैर गूगल मैप का जमाना है। तो हमारे वक्त में क्या होता था कि अगर मुझे मेरे किसी दोस्त के घर जाना होता था, तो अब मुझे नहीं पता उसका घर कहाँ है, और उस जमाने में गूगल मैप नहीं था। ठीक है। तो अब हमारे एरिया में कोई लैंडमार्क है, या फर्ज करो जो स्कूल की बिल्डिंग है वो मुझे भी पता है, मेरे दोस्त को भी पता है। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे यार, शाम में ना मैं स्कूल की बिल्डिंग के पास आ जाऊंगा, स्कूल तो बंद है शाम में। ठीक है, तुम भी वहां आ जाना, फिर वहां से तुम मुझे अपने घर ले जाना। सही है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं स्कूल तक जाऊं और फिर स्कूल से अपने दोस्त के घर चला जाऊं। तो आपको भी यही वाला मामला है कि हमें नहीं पता सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाना है। तो क्या तरीका है? एक तरीका ये, आप सेंटीमीटर से पहले चले जाए मीटर में, और मीटर से आ जाए मिलीमीटर में। शुरू में तो ये तरीका सिखाया जाता है। फिर आहिस्ता 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 जब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर या अपने घर से अपने दोस्त के घर डायरेक्ट कैसे जाया जाएगा। सही है। बात को समझ में आई? जी तो अब ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये वाली मेहनत करूंगा। मेरे पास पहला पार्ट क्या है? पार्ट ए है मिलीमीटर, और मुझे मिलीमीटर को किसमें लेके जाना है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में। अब फिलहाल मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर डायरेक्टली जाना नहीं आता।
ओके, जी। तो मैं पहले मिलीमीटर से कहाँ जाऊंगा, बोलो। मीटर। मीटर में, और फिर मीटर से आ जाऊंगा कहाँ पर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन शुरू में ऐसा ही सिखाया जाएगा। जब ये समझ लोगे फिर उसके बाद मैं कहूंगा नहीं यार बहुत हो गया ये खेल तमाशा, इतना घूम फिर के जा रहे हो, डायरेक्टली बताओ, ठीक है। अब जहन में यही रखना कि यार हमें डायरेक्टली करना सीखना है। अभी हम जो सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए बड़ा अच्छा है, वो सीखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दैट इज नॉट द एक्चुअल थिंग जो आपको सीखनी है, मतलब आपको सीखना तो कुछ और ही है। चलो अब बताओ, मिलीमीटर और मीटर की बात हो रही है, इसमें ग्लास कौन है, ग्लास है मिलीमीटर। मिलीमीटर ग्लास हो गया। तो अब जब ग्लास से जग बनाना है, अच्छा मिली का मतलब क्या है, 10। मिली का मतलब मिली मिलीनियम से निकला है, समझ लो। मिलीनियम मतलब 1000, ठीक है, मिली का मतलब भी जी 1000 होता है, सही है। जी। ऐसे समझ लो कि मिली का मतलब भी 1000 ही है। अच्छा, अब तुम गिलास से जग बना रहे हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कि 1000 से डिवाइड करोगे, जग में बहुत सारे गिलास निकाल लोगे। जी। जी। अरे मैंने सवाल उल्टा पूछ लिया, गिलास में बहुत सारे जग निकाल लोगे, नहीं। गिलास में तो बहुत सारे जग नहीं निकाल सकते ना भाई। जी। सही है। तो 21 मिलीमीटर को मीटर में भेजना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कि 1000 से डिवाइड। मल्टीप्लाई। अरे यार, गिलास से डिवाइड जग बना करना। रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। तो आपने पहले क्या किया, 21 को 1000 से डिवाइड कर लिया, डेसिमल कितना पीछे लाओगे, 1000 से डिवाइड में डेसिमल कितना पीछे लाओगे, 0.21। 3 पीछे, 0.21 तो 2 पीछे आया ना लड़की, 0.02। 3 पीछे लाना है, 0.021। ये तुम मिलीमीटर से कहाँ आ गए, सेंटीमीटर। आ गए सेंटीमीटर में, हम मीटर। मीटर में आए अभी तो। अब क्या ये आंसर है, नहीं। नहीं। अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ से। सेंटीमीटर। अब बताओ मीटर से सेंटीमीटर, मीटर जग है कि ग्लास है, जग। सेंटी का मतलब 100। 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कि 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई। किसको, 0.021 को 100 से मल्टीप्लाई, जब 100 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल 2 प्लेस आगे कि मजीद पीछे, आगे। आगे, तो 2 प्लेस आगे लाओ तो क्या आ गया, 2.1। 2.1 सेंटीमीटर। अब ये लंबा चौड़ा काम हो गया ना, ठीक है। जी। अब मसला ये है कि ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे बच्चे जान छुड़ाते हैं हमारी। अब देखो मैंने तुम्हें आखिरी क्लास में क्या सिखाया था, हमने तुम्हें लेंथ के 4 यूनिट सिखाए, सबसे छोटा यूनिट क्या सिखाया मैंने तुमको, सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर के बाद क्या, मीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, फिर मीटर फिर किलोमीटर। अरे ये कैसा मीटर लिखा है मैंने, फिर मीटर, और फिर किलोमीटर। किलोमीटर, सही। अब मैंने क्या बताया था कि यहां से यहाँ क्या होता है, 1000, यही बात थी। जी। अब दोबारा देखना, गौर से देखना, सही है। मीटर से सेंटीमीटर कितना होता है बोलो, 100। 100, और मीटर से मिलीमीटर कितना होता है, 1000। ये दोबारा 1000। सोच के बताओ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर कितना था, 10। ये 10 था। इन्हें देखें, 10, 100, 1000, सही जी। है। अच्छा जी, अब अगर मुझे मिलीमीटर, ये मेरा है मिलीमीटर,
गिलास है कि जग है? मिलीमीटर ग्लास है। मिलीमीटर बेचारा तो हमेशा ही गिलास रहेगा, ये तो कभी जग बन ही नहीं सकता। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने की बात हो रही है, सही है, मिलीमीटर से जी सेंटीमीटर जाने की बात हो रही है। तो बताओ, अब मिलीमीटर तो बेचारा गिलास था ना, गिलास से जग, तो डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड। डिवाइड। फिर आप सेंटीमीटर से मीटर जाने की बात करते हैं, तो बताइए सेंटीमीटर और मीटर में ग्लास कौन है और जग कौन है? ग्लास है, ग्लास है सेंटीमीटर, जगह मीटर। तो दोबारा से सेंटीमीटर से मीटर जाते हुए डिवाइड। जी फिर मीटर से किलोमीटर, अब कौन है गिलास और कौन है जग? किलोमीटर जगह है, मीटर ग्लास है। तो दोबारा सेंटीमीटर से किलोमीटर जाते हुए दोबारा क्या? डिवाइड। डिवाइड। सही है। जी अच्छा, और अगर रिवर्स आना शुरू कर दूं, किलोमीटर से मीटर, तो अब क्या? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। फिर मीटर से सेंटीमीटर, अब क्या? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और फिर यहाँ से यहाँ, अब क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये ख्याल रखना, इसमें ये नहीं है कि राइट से लेफ्ट जाते हुए लेफ्ट डिवाइड और लेफ्ट से राइट जाते हुए डिवाइड, ऐसा नहीं है। मैंने जो पिछली क्लास में बनाया था वो भी दिखाता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं जब लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड पे जा रहा हूँ तो हमें डिवीजन नजर आ रही है, जो आज बनाया है मैंने, है ना? जी और जो पहले बनाया था उसमें जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे तब मल्टीप्लाई दिखाया था। देखो पता नहीं आया कि नहीं आया, आया स्क्रीन पे? जी तो ये फर्क क्यों है? दोनों में क्या फर्क है आज? यहाँ पर मैंने स्टार्ट में क्या लिखा है, ये वाले में स्टार्ट में क्या लिखा है? किलोमीटर। 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 बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ दिखाया था वो मैंने, और जी आज मैंने क्या दिखाया है? छोटे से सबसे बड़े। छोटे यूनिट से बड़े की तरफ। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप याद कर लेंगे, ये आपको खुद बनाना सीखना है। आप बड़े यूनिट से छोटा यूनिट लिख रहे हैं कि छोटे से बड़ा यूनिट लिख रहे हैं, ये आप तय करेंगे। आपको तो सिर्फ नंबर्स, चीजों के बीच में नंबर लिखना आना चाहिए कि कौन सी चीज से कौन सी चीज के बीच का क्या नंबर है, और फिर मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, वो आप तय करेंगे। सही है। मैं इस टेबल को ऐसे भी बना सकता हूं जैसे मैंने आज बनाया, और मैं इस टेबल को ऐसे भी बना सकता हूं जैसे मैंने उस दिन बनाया था। आपको दोनों तरीकों से बनाना आना चाहिए, ठीक है, ताकि कनेक्शन समझ में आए। अगर आपने सिर्फ लेंथ के यूनिट को ढंग से समझ लिया, आपको बाकी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रहेगी दुनिया में, जिंदगी में। सही है। हम क्योंकि एक चीज को ढंग से नहीं समझते, इसलिए फिर हर दूसरी चीज समझनी पड़ती है हमें, और समझ में कुछ नहीं आता। आइए बात समझ में। जी चलिए, अभी तो मैंने अब मैं वही वाला सवाल जो मैंने इतने लंबे चौड़े तरीके से किया था, जल्दी से मैं उसको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। मुझे मिलीमीटर को कहाँ लेकर जाना था, एक्चुअली कहाँ लेकर जाना था? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब या तो तुम वही करते रहो कि मिलीमीटर से मीटर और फिर मीटर से वापस सेंटीमीटर, या फिर तुम ध्यान दो कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो नंबर है वो क्या नंबर है। देखो जरा, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो नंबर है वो क्या है? 10। 10। तुम मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो कि सेंटीमीटर से मीटर आ रहे हो? मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो तो डिवाइड। बताओ, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में गिलास कौन है? ग्लास है मिलीमीटर। मिलीमीटर। और उससे तुम जहां भी जा रहे हो वो आपका जग ही होगा। ठीक है। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर, अब यहाँ पर आपको जो है वो नंबर खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में क्या नंबर है? मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में क्या नंबर है? 10। 10। अब यहाँ पर प्रीफिक्सेस काम नहीं आएंगे कि सेंटी का मतलब 100 और मिली का मतलब 1000। यहाँ पर जी आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यार मैं कोई मीटर नहीं जा रहा हूँ इस दफा। जब आप मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर जाते तब प्रीफिक्सेस काम आते, लेकिन जब आप एक ड्राइव्ड यानी एक ड्राइव्ड
का वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा अभी, यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मिलीमीटर जाते हैं तब आपके प्रीफिक्सेस काम नहीं आते, वो सिर्फ तब काम आते हैं जब आप मीटर में आते हैं या मीटर से जाते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाते हुए डिवाइड करना है। तो 21 को डायरेक्टली किससे डिवाइड करोगे बताओ? 10 से, और डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाओगे? 2.1 पर। 2.1 यही पहुंचे थे, पहले भी यही पहुंचे थे, लेकिन इस दफा कैसे पहुंचे? डायरेक्टली पहुंचे। सही है, ये डायरेक्ट वाला काम करने के लिए ये वाला जो टेबल मैंने बनाया है ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, और वो तुमको डिसाइड करना है कि तुम वो कैसे बनाते हो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ या सबसे बड़े यूनिट से सबसे छोटे यूनिट की तरफ, जैसा भी बनाना चाहो। आई बात समझ में? जी। चलिए, कल मैं इसमें से दूसरे क्वांटिटीज मास का और एक आध चीज और करूंगा, फिर इसको बाइंड अप कर दूंगा। कोशिश यही कीजिएगा, जिस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है आप भी सवाल जब करें तो उसी तरीके से करने की कोशिश करते रहे, तो फिर आप